ट्रेन दरबार चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आज आपको बताऊंगी परफेक्ट टेंस का जितना भी पार्ट है उसका पैसिव वॉइस बनाना, यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इसका रूल नंबर है 1। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 एक्टिव वॉइस का यू हैड सी द पिक्चर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द पिक्चर हैड बीन, इसके साथ हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा, यानी द पिक्चर हैड बीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन बाय यू, यानी द पिक्चर हैड बीन सी बाय यू। रूल नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के आरंभ में हैव या हैज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी अगर प्रश्नवाचक वाक्य से शब्द से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो हैज या है पहले लगाएंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल है वी हैड लेफ्ट द हाउस, ये एक्टिव वॉइस है तो हमें पैसिव वॉइस हो जाएगा द हाउस हैड बीन, हैड के साथ बीन, उसके बाद लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही होता है, बाय अस, बी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट अस, यानी द हाउस हैड बीन लेफ्ट बाय अस। रूल नंबर 3 है यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाकर उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट तथा उसके बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम टेस्ट में भी बताए थे कि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द स्टार्ट होता है तो हैज या है पहले लगाते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का हु हैड प्लेड टेनिस, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम, बाय होम पहले लग जाएगा, बाय लग जाएगा, उसके बाद हु का होम, बाय होम हैड टेनिस बीन प्लेड, यहाँ बीन का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 4 है निगेटिव सेंटेंसेज में बीन के पहले नॉट लगा देते हैं, बाकी रूल वही रहेगा, इसमें नेगेटिव में क्या करेंगे बीन के पहले नॉट जोड़ देंगे। बी है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इसका रूल नंबर 1 है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक एक्टिव वॉइस यू हैड सीन द पिक्चर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द पिक्चर हैड सीन बाय हैड बीन सीन बाय यू, यानी द पिक्चर हैड के साथ बीन का प्रयोग, उसके बाद सीन बाय यू। रूल नंबर 2 है प्रश्नवाचक वाक्यों के आरंभ में हैड फिर सब्जेक्ट उसके बाद बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी प्रश्नवाचक शब्द जो स्टार्ट होता है आरंभ में तो उसका पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी लिखना है लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस वी हैड लेफ्ट द हाउस, पैसिव वॉइस बनेगा द हाउस हैड बीन, हैड के साथ बीन लेफ्ट बाय अस, बी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट अस। रूल नंबर 3 यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी अगर टेस्ट में बताए थे प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और पैसिव वॉइस में भी अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद जो भी लिखना है लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का हु हैड प्लेड टेनिस, तो इसमें हु है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय होम, यानी बाय पहले उसके बाद हु का होम, बाय होम हैड टेनिस बीन प्लेड। सी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसका रूल नंबर 1 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का है आई शैल हैव रीड द बुक, इसमें शैल हैव लगा है, बीन छोड़ दिया है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द बुक, तो द बुक के साथ विल का प्रयोग करेंगे, द बुक विल हैव बीन रीड बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। रूल नंबर 2 है प्रश्नवाचक वाक्यों में विल सबसे पहले लगाकर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में है तो विल या शैल का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर। जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का ही विल ईटेन द केक, इसमें विल ईटेन द केक दिया है, हैव बीन छोड़ दिया है, तो इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस द केक विल हैव बीन ईटेन बाय हिम, विल के साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है, ईटेन का ईटेन ही रहेगा, बाय उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। यदि प्रश्न सूचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाकर उसके बाद विल या शैल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
यानी अगर टेंस में बताया प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। इसमें भी अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है इसका एक्टिव वॉइस का, यू विल हैव स्वेन द क्लॉथ्स, इसमें बीन छोड़ दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस द क्लॉथ्स विल हैव बीन, यानी द क्लॉथ्स विल हैव बीन स्वेन बाय यू। अब डी है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इसमें एक टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और इसमें है यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और इसमें डी में है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। यहाँ पे लिखे भी हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस तथा तीनों यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी टोटल तीनों के चार पार्ट हैं और चार पार्टों में चार पार्ट का टेंस मतलब 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाकी 8 का पैसिव वॉइस बनता है।